दीपन मेहता आज बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं। दीपन जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। सर अगर मैं शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से बात करूं दीपन जी, एक अच्छा मोमेंटम आया टुवर्ड्स आई थिंक ऑलमोस्ट क्लोज टू ऑल टाइम हाई 26,100, बट उसके बाद ये करीब करीब आप समझिए 350 को ही गिरावट। क्या लग रहा है? आई मीन एफआईज ने सिर्फ अर्निंग सीजन के बेनिफिट्स और बेटर स्विंग्स को खेला, जस्ट एक ट्रेडिंग व्यू लिया था उन्होंने, क्योंकि पिछले 2 दिन से फिर शॉर्टिंग हो रही है। कैसे सेंस कर रहे हैं आप बाजार की इस पिछले 3-4 दिन की वोलेटिलिटी को? वीरेंद्र, गुड आफ्टरनून। और आपके शो पर इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक ये एक माइनर करेक्शन है, क्योंकि लग रहा था कि जल्द ही इंडिया यूएस की जो टैरिफ अग्रीमेंट है, ट्रेड सेटलमेंट है, ट्रेड एग्रीमेंट है, वो घोषणा होनी चाहिए थी, लेकिन अभी डिले हो रही है। इसलिए थोड़ा इन्वेस्टर का सेंटिमेंट थोड़ा गंभीर होता जा रहा है। अदर देन दैट ऐसी कोई सीरियस बात है नहीं। मैं कहना चाहूंगा कि ये जो अर्निंग सीजन है, काफी बढ़िया अर्निंग सीजन है अब तक, और कई सारे अच्छे नतीजे आए हैं अक्रॉस द बोर्ड फ्रॉम सेवरल इंडस्ट्रीज एज वेल। और जो हम कितने क्वार्टर से सोच रहे थे, विचार रहे थे कब की ये अर्निंग्स इंप्रूव होगी, आई थिंक वी आर सीइंग वेरी गुड इनिशियल साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट इन अर्निंग्स। और यही जो अर्निंग्स ग्रोथ है, आई थिंक दैट विल टेक द मार्केट्स टू न्यू हाइस। ये जो अगर इंडिया यूएस की जो ट्रेड डील है, अगर वो हो जाती है, दैट विल बी अ बिग ट्रिगर पॉइंट। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो दीपक जी के मुताबिक वो थोड़ा सा जो बाजार का कन्विक्शन लौट रहा था कि माइट भी वो ट्रेड डील एग्जीक्यूट हो जाएगी, वो एक बड़ा रिलीफ होगा, अभी तक उसमें कुछ ठोस नहीं आया, इसलिए बाजार शायद ये थोड़ा सा मायूसी भरा रिएक्शन है। बट दीपन जी, पीएसयू बैंक से इस बार कुछ अलग ही फेज है। आई मीन दे आर रियली एंजॉइंग लाइक ए बुल, टिपिकल बुल मार्केट, है ना? बिहेवियर वही है। एसबीआई एट ऑल टाइम हाई, कैनरा बैंक एट मल्टी ईयर हाई, डेकेड हाइज। आप पीएसयू बैंक्स के इस प्राइस पैटर्न को कैसे रीड कर रहे हैं, और क्या अगर आपका पोर्टफोलियो जिसमें सब्सटेंशियल पीएसयू बैंक्स का पोर्शन हो, चंक हो, उस पर कुछ प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट करने चाहिए क्या? ये वीरेंद्र, आई थिंक पूरी बैंकिंग सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो एक तो इन्वेस्टर को थोड़ा कॉशियस हो जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी कंपटीशन है। इट्स अ रेड ओशन। और जिस हिसाब से नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, आई एम नॉट श्योर दे आर सस्टेनेबल ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस। लेकिन फिर भी जो पीएसयू बैंक है, वहाँ पर अच्छी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं हम। उनके जो नतीजे आते हैं, उनकी बैलेंस शीट क्वालिटी, नाउ दैट इज मोर और लेस इक्वल टू और बेटर देन लॉट ऑफ अदर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। तो पहले क्या था, अगर आपको कोई बैंक खरीदना हो, यू वुड गो ऑन बाय एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, या फिर इंडसइंड बैंक। लेकिन पिछले कुछ सालों में वी हैव सीन दैट दीज बैंक्स आर नाउ लूजिंग मार्केट शेयर, एंड आई वुड से इवन लूजिंग इन्वेस्टर माइंड शेयर टू दी पीएसयू बैंक्स, जहां पर काफी अच्छे नतीजे भी आए हैं। उनकी बैलेंस शीट की क्वालिटी सुधरने की वजह से, कैपिटल एडेक्वेसी इंप्रूवमेंट होने की वजह से, नाउ दे आर एक्सपैंडिंग द बैलेंस शीट ऑल्सो। उनके एनपीए मैनेजमेंट प्राइवेट सेक्टर बैंक से बेहतर दिख रहे हैं, और उनकी वैल्यूएशन अभी भी काफ़ी सस्ती है। तो यहाँ पर डेफिनेटली एक स्कोप बन जाता है, एक केस बन जाता है फॉर री रेटिंग ऑफ द पी मल्टीपल। इसलिए मेरे ख्याल से अगर आप बैंक में निवेश करने की सोच रहे हैं, गो फॉर द पीएसयू बैंक्स ओनली। उसमें से जो छोटे बैंक है, आई थिंक दे हैव डन मच बेटर, जैसे कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, या फिर पंजाब एंड सिंध बैंक है। आईडीबीआई बैंक भी एक के नतीजे काफ़ी अच्छे आए थे। सो लाइक दैट आई थिंक सिलेक्टिवली पीएसयू बैंक्स में अभी भी काफ़ी अच्छा स्कोप है ऑन ट्रेडिंग साइड एज वेल एज इन्वेस्टमेंट साइड। लेकिन जो बड़ी बड़ी बैंक्स है, एक्चुअली वी आर बीइंग वेरी कैंडिड हियर, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, इंडसइंड, एक्सिस बैंक, यहाँ पर हमारा इन्वेस्टमेंट्स पोजीशंस थोड़ा हल्का करते जा रहे हैं। आई एम वेरी disappointed with the numbers which have come through from the large private sector banks. जी हाँ। चलिए, तो ये बैंक्स पे एक टेक था दीपन जी का, बट मेरे ख्याल से पिछले 4-5 बार जब मेरा आपसे इंटरेक्शन हुआ है, और हमने बहुत एक सीरियस डिस्कशन किया था लिकर स्पेस पे, जहाँ पे आपकी एक बाय कॉल थी तिलक नगर इंडस्ट्रीज, एंड दिस टाइम इट्स ऑल टाइम हाई। यूएसएल के नंबर्स को हमने देखा। ऑन सीरियस नोट, आई मीन ये सेक्टर एक बहुत ही बेहतरीन अव्वल दर्जे का वेल्थ क्रिएटर हो गया है। मेरे ख्याल से अगर मैं पिछले 4 साल को पलट के देखूं, तो अलॉन्ग विद हॉस्पिटल स्टॉक्स आई थिंक लिकर इज द मोस्ट स्टेबल और हायर लेवल्स पर सस्टेन करने वाला स्पेस है। अभी आपकी चॉइस में तिलक नगर ही है या कुछ और भी अपीयर हुआ है? देखिए, पहले तो मैं कहना चाहूंगा तिलक नगर इज हाई रिस्क हाई रिटर्न, क्योंकि हाँ। उनका जो ये केस चल रहा है मैंशन हाउस का, अगर वो उनके फेवर में नहीं जाता है,
तो डेफिनेटली दे कैन टेक अ ह्यूज हिट इन देयर सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी। और जो उन्होंने नया एक्विजिशन किया है फ्रॉम द एमएनसी लिकर कंपनी, अगर वो उसका इंटीग्रेशन और अगर वो स्केल अप अच्छी तरीके से नहीं कर सकते हैं तो वो भी दिक्कत हो सकती है। इसलिए ये एक हाई रिस्क हाई रिटर्न स्टॉक है, इन्वेस्टर्स शुड सर्टेनली कीप दैट इन माइंड। और अमंगस्ट इट्स पीयर ग्रुप ये थोड़ा सस्ता है बेस्ड ऑन दी काइंड ऑफ अ रिस्क प्रोफाइल। लेकिन सभी लिकर स्टॉक्स में अच्छा करंट देखा है हमने, और काफी हद तक वैल्यूएशन भी अब फेयर हो चुके हैं। तो मेरे ख्याल से करेक्शन में ही आपको खरीदना चाहिए। लुकिंग फॉरवर्ड टू नंबर्स फ्रॉम एलाइड ब्लेंडर्स, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट अल्कोबेव कंपनी है बेस्ड ऑन वॉल्यूम। मेरे ख्याल से नतीजे वहां पर भी अच्छे आने चाहिए, लेकिन थोड़ा महंगा है, इट हैज रन अप ऑल्सो सिग्निफिकेंटली। लेकिन लिस्टिंग के बाद बहुत ही बढ़िया नतीजे आए हैं, और उनका जो बेसिक जो फोकस है विच इज टू मूव अप द वैल्यू चेन, दैट आल्सो इज डूइंग वेरी वेल। और लास्ट में कहना चाहूंगा कि रैडिको खैतान, आई मीन एवरी टाइम यू सी द रिजल्ट्स, मैं तो ऑलमोस्ट आई एम डिलाइटेड टू सी द नंबर्स व्हेन दे कम थ्रू। बहुत महंगा है ऑफ कोर्स रैडिको खैतान, फिर भी जो उनकी वॉल्यूम ग्रोथ आ रही है इंडस्ट्री लीडिंग है, बहुत ही बढ़िया है। और इस टाइम ने देखा है कि इवन दी कॉमन ब्रांड्स विच इज जो प्रेस्टीज से नीचे जो जो मिड मिड लेवल ब्रांड्स है, दे हैव आल्सो डन वेरी वेल। एंड रैडिको खैतान इज ऑल अबाउट प्रीमियमाइजेशन। इसलिए इस इंडस्ट्री में आपको जरूर से कोशिश करनी चाहिए टू ट्राई एंड इंक्रीज योर एक्सपोजर। एक बात बिल्कुल सही है यहाँ पर। हाँ, एक एक इसी सेक्टर पे रहते हैं दीपन जी। लुक एट सूला विनयार्ड्स, क्या डिसअपॉइंटमेंट रहा ये। आई मीन फ्रॉम आई थिंक ऑल टाइम हाई ऑफ 700, मैं जब आपसे बातचीत कर रहा हूँ 751 ऑल टाइम लो। अगर आप इसमें पैसा गवा चुके हैं, स्टिल दिस इज द टाइम टू शफल योर पोर्टफोलियो विद इन आई थिंक लिकर स्पेस। क्या कोलैप्स हुई है स्टोरी? फ्रेंड ये मिस्ट्री है, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो जो डिमांड डायनामिक्स है, उनकी पोजीशन है, उनकी ब्रांड है, बहुत ही बढ़िया है। इट्स अमंग्स द लार्जेस्ट विनयार्ड्स इन द वर्ल्ड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। उनके जो प्रोडक्ट्स है, जो ब्रांड्स है, बहुत ही वेल एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स है। वाइन का कंजम्पशन धीरे धीरे बढ़ना चाहिए, मोर एंड मोर वुमेन आर टेकिंग अप ड्रिंकिंग, और वाइन उनकी प्रेफरेंस है। फिर भी नतीजे बहुत ही डिसअपॉइंटिंग आए हैं। आई एम नॉट एबल टू पुट माय फिंगर ऑन व्हाई दिस इज द पोजीशन। लेकिन अगर इतने क्वार्टर्स के बाद कंपनी अपने पोटेंशियल से ऑपरेट नहीं कर रही है, तो मे बी यू शुड थ्रो इन दी टॉवल, क्योंकि जो बाकी पेयर ग्रुप कंपनीज है उनके नतीजे बहुत ही बढ़िया आ रहे हैं एंड अपॉर्चुनिटी लॉस हो रही है। सो आई वुड से अवॉइड सूला वाइन्स। इस लेवल से भी आप निकल जाके और कोई और कोई अल्कोबेव कंपनी को आप खरीद सकते हैं। लेकिन फिर भी आई थिंक बिफोर वी कंक्लूड दिस डिस्कशन ऑन अल्कोबेव, मैं जरूर से कहना चाहूंगा कि जो सभी स्टॉक्स हैं यहाँ पर काफी महंगे हैं, और करेक्शन में अगर आप खरीदेंगे तो थोड़ी मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको मिलेगी, स्पेशली स्टॉक्स लाइक रैडिको है या फिर एलाइड ब्लेंडर्स है, यूनाइटेड स्पिरिट्स भी है। आई थिंक दे आर प्रीटी एक्सपेंसिव पर से। ओके दीपन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस चर्चा में शामिल हुए। आज हमारे पास समय का थोड़ा सा अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया एंड हैव अ नाइस वीकेंड सर। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।